नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट की किताब का निचोड़ जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जीके जीएस के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है यह किस पर आधारित है, तो न्यास पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है कौन है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक, कहता है LIC और GIC, कहता है IDBI, उपर्युक्त सभी दिया गया है। इसका उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है साथ ही निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। दोस्तों, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 22 मई के दिन। और जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो वाल्टर रोजन के द्वारा यह शब्द दिया गया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जैव मंडल रिजर्व हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। विकल्प ए जो है इसके लिए सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों, किस क्षेत्र में भारत के सहयोग को लेकर UN प्रमुख ने भारत की सराहना की है। दोस्तों, इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, आतंकवाद विरोधी हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था आकाश नीला दिखाई देता। आकाश जो दोस्तों नीला दिखाई पड़ता है इसका कारण क्या होता है। कहता प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बात किया जाए तो हीरा और दोस्तों हीरा का चमकना और मरीचिका का बनना जो है इसी के कारण संभव हो पाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। कहता है किस विकिरण का वेग जो है प्रकाश से कम होता है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें और एक्स किरणें दिया गया है। तो आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, अल्फा किरणें दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, इसको प्रतिपादित करने का काम डाल्टन के द्वारा किया गया था, डाल्टन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, कहता उपयुक्त सभी। कौन दोस्तों तय करता है, तो इसको तय करने का काम करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है जो किसी तत्व के परमाणु का, कहता है परमाणु क्रमांक 17 है, कहता और द्रव्यमान संख्या 36 है, कहता उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। दोस्तों, परमाणु क्रमांक यानी Z का मान दिया गया है 17 याद रखिए,
और दोस्तों कहता है द्रव्यमान संख्या का मान, इनका मतलब ए का मान दिया गया है आपको 36। कहता न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर व्हाट, कहता न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। तो दोस्तों क्या सूत्र होता है, तो n बराबर आप सूत्र बोल सकते हैं जो a माइनस जेड बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर a के जगह पे 36 है और माइनस में कितना दोस्तों 17 दे दीजिए। 36 में से दोस्तों 17 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 बचेगा, ऑप्शन बी में 19 दिया गया, ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता द्रव्यमान संख्या का योग है। दोस्तों द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर क्या होता है, कहता द्रव्यमान संख्या का योग है केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता द्रव्यमान संख्या का योग आप बोलिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ए बराबर सूत्र होता है P प्लस n बोल सकते हैं। और इसी को दोस्तों प्रोटॉन की संख्या को आप बोल सकते हैं परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, इस 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यह आपको होता है उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है, तो उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो यह इसका प्रतीक ऐसे होता है, और दोस्तों यह ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इसका प्रतीक इस प्रकार होता है, यह आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों, कहता परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है। इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती है। किसका बना होता है, इसका छड़ जो बना होता है कैडमियम का बना होता है। विकल्प ए जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा, कैडमियम का इसका छड़ बना होता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, तो न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही है, क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 कहता है गति के नियम किसने दिए। गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, कहता न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, थॉमसन के द्वारा। तो इसका नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया। गति के कितने नियम होते हैं, तो गति के आपको 3 नियम होते हैं न्यूटन के गति के, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अगला प्रश्न देखिए, कहता है माइग्रेन रोग किससे संबंधित है। दोस्तों रोग वाला प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हृदय से, मस्तिष्क से, फेफड़े से, इनमें से कोई नहीं। तो आप मस्तिष्क से बोल सकते हैं यह रोग संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न के लिए उत्तर सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता चेचक रोग का कारण है। चेचक रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण अगर पूछा जाए तो विषाणु बोलिएगा, यानी वायरस इसका कारण है चेचक रोग का। और आप बोल सकते हैं चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। चेचक के टीके का खोज अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इस 4 ऑप्शन में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सोयाबीन। सोयाबीन में आप बोल सकते हैं लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है। दोस्तों मुख के बाद जो है भोजन यह आमाशय में पहुँचता है, और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है आपको अधातु, लेकिन आप बोल सकते हैं ग्रेफाइट है अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक होता है।
इस बात को आप याद रखिएगा। इसको काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट को हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp3 बोलिएगा, ग्रेफाइट का पूछा जाए तो sp2 आप बोल सकते हैं। तो इसमें समान आपसे पूछा जा रहा है तो परमाणु भार बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता निकट दृष्टि दोष संबंधित है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है मायोपिया। कहता निकट दृष्टि दोष जो है यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दूर की वस्तुओं का न दिखना। दोस्तों याद रखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा। दीर्घ दृष्टि दोष में दूरस्थ का वस्तु दिखाई देगा लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है जब जल जमता है तो इसका घनत्व बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, कहता है शून्य हो जाता है। तो क्या होता है? तो घटता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व याद रखिएगा घटता है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो चींटी के अध्ययन को दोस्तों क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है, मर्मिकोलॉजी बोला जाता है। चींटियों के अध्ययन को बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 77%, 21%, 14% और 7%। तो 7% होता है। रक्त जो होता है दोस्तों यह आप बोल सकते हैं जो क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का रक्त होता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7 आप कितना बोलिएगा? 4 बोलिएगा रक्त का पीएच मान। दोस्तों मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह कहता ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया आपको अमोनिया तथा ओजोन। ऑप्शन बी कहता कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया गया कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन दिया गया है। ऑप्शन डी जो है सही है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस मीथेन यानी CH4 आप बोल सकते हैं। मीथेन को दोस्तों मार्स गैस भी बोला जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन आप बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य होता है। तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं। ATP जो है ATP इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूर्ण रूप बोलिएगा। DNA जो है दोस्तों DNA का पूर्ण रूप पूछा जाए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। DNA का पूर्ण रूप पूछा जाता। RNA का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा RNA का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मीथेन लॉक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाता है तो मीथेन लॉक कीजिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था दोस्तों गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? इसका उत्तर बताइए अगर साथी आपको पहले से पता है तो। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? कौन दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय पूछा जा रहा है? तो लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा।
1857 की क्रांति का नारा अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? इसका प्रतीक जो था दोस्तों कमल और रोटी यानी चपाती आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा ऑप्शन ए जो है सही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? देखिए सर दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर बात किया जाए तो। कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों लेनिन का अगर उत्तराधिकारी आपसे पूछा जाए तो स्टालिन बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, मोहन जोदड़ो दिया गया है। इसका उत्तर धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा जो है दोस्तों यह कहाँ है? तो यह आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात बोल सकते हैं। हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान बोलिएगा। लोथल दोस्तों गुजरात बोलिएगा। मोहन जोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, और 22 मार्च के दिन ही आप याद रखिएगा विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी पूछा जाए तो वातापी बोलिएगा। पहला ऑप्शन जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और हर्ष दिया गया है। इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। इसका सर्वोच्च अंक का जो नाम पूछा जाए तो जिला परिषद बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। जिला परिषद इसका उत्तर दोस्तों चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो दोस्तों यह है आपको 6 राज्य में। कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में है। तो आप बोल सकते हैं बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में दोस्तों, केरल में नहीं है। तो किस में कहता है? तो आप बोल सकते हैं ए, बी और डी जो है यह विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? कौन सम्राट के समय में यह था? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय। इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोलिएगा सरोजिनी नायडू, और पहली महिला थी भारत की। तो दोस्तों याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश का। सरोजिनी नायडू को तो भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? विद्यापति नगर, हाजीपुर, पूसा
और रोसड़ा दिया गया है, तब पूसा में स्थित है। कहाँ है? पूसा में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा, पर्यावरण, जल संसाधन और गृह दिया गया है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश बता सकते हैं। कहता है डोडो क्या है? दोस्तों डोडो जो है यह याद रखिएगा मॉरिशस की विलुप्त पक्षी है। तो पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए और हाथी के लिए दिया गया है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? कौन राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक निर्माण होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र कहता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है यह सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है? कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका के डैश तट की ओर स्थित है? पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिया गया है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपको पश्चिमी। ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आप ऑप्शन बी बोलिएगा, छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? जापान का, जर्मनी का, कनाडा का और फ्रांस दिया गया। तो फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 49 कहता है झारखंड में झूम कृषि को कहते। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। कहता झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ बोला जाता। ऑप्शन सी जो है सही है। दोस्तों झारखंड बिहार से अलग होकर नया राज्य कब बना? तो आप बोलिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए तब 15,200 किमी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।